नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल योग्यता एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग भारत के इतिहास के कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में जानेंगे, जो कि इतिहास में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। अर्थात ये निर्णायक युद्ध थे जिनका भारत के इतिहास पर व्यापक प्रभाव देखा गया। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको इससे भारत के इतिहास के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी, जो कि आपको हिस्ट्री को समझने में हेल्प करेगी। तो चलिए हम लोग इन युद्धों को एक एक करके देखते हैं। पहला युद्ध दिया हुआ है हाइडे स्पीच का युद्ध, और ये कब होता है? ये 326 ईसा पूर्व में होता है। ये किसके किसके बीच में लड़ा जाता है? तो ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में लड़ा जाता है, और इसमें सिकंदर विजयी होता है। दोस्तों, भारत के इतिहास में इस युद्ध का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत में पहली बार विदेशी शासन स्थापित हो जाता है। इसके बाद अगला युद्ध देखते हैं। अगला युद्ध दिया हुआ आपका कलिंग का युद्ध। ये 261 ईसा पूर्व में होता है, और ये सम्राट अशोक और कलिंग के शासक के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें सम्राट अशोक विजयी होता है। इस युद्ध में बहुत ज़्यादा रक्तपात होता है, लाखों लोग मारे जाते हैं, जिससे अशोक का हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है। इस युद्ध के बाद ही अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग करके धम्म की नीति को अपना लिया, और उसने युद्ध न करने की कसम खाई। कलिंग के युद्ध के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट युद्ध है आपका सिंध का युद्ध। सिंध का युद्ध होता है 712 ईस्वी में, और ये अरब शासक मोहम्मद कासिम और सिंध के शासक दाहिर के बीच में होता है, जिसमें सिंध का शासक दाहिर पराजित होता है और अरब शासक मोहम्मद कासिम विजयी होता है। दोस्तों, इस युद्ध का भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है। सिंध के युद्ध के बाद देखते हैं नेक्स्ट युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि होता है 1191 ईस्वी में, और यह मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, और एक बार यह पुनः मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी विजय हो जाता है। दोस्तों, मोहम्मद गौरी की विजय का प्रमुख कारण चंदावर के शासक जयचंद का पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी को साथ देना था। दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध का भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही संपूर्ण उत्तर भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट युद्ध है चंदावर का युद्ध, जो कि होता है 1194 ईस्वी में, और ये मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के खिलाफ होता है, जिसमें जयचंद पराजित हो जाता है। दोस्तों, ये जयचंद वही हैं जिन्होंने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी की मदद की थी। तो पहले मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, और फिर जयचंद को भी हरा दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट युद्ध दिया हुआ है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, और ये मुग़ल शासक बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें बाबर विजयी होता है, और इसी विजय के साथ भारत में मुग़ल सत्ता स्थापित हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में होता है, और ये बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, जिसमें राणा सांगा पराजित होता है और बाबर विजयी होता है। खानवा के युद्ध के बाद देखते हैं नेक्स्ट युद्ध है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी में, और यह मुग़ल शासक बाबर और अफगान शासक महमूद लोदी के बीच में होता है, जिसमें महमूद लोदी पराजित होता है और बाबर विजयी होता है। इस विजय के साथ ही बाबर ने अफगानों को अंतिम रूप से हरा दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में, और यह
शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है, जिसमें शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर दिया था। इस युद्ध के बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट युद्ध है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है आपका 1540 ईस्वी में, और यह एक बार फिर से शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच में होता है, जिसमें हुमायूं पराजित हो जाता है। और इस युद्ध के साथ ही मुगल सत्ता जो है कुछ समय के लिए भारत से समाप्त हो जाती है, क्योंकि हुमायूं को इस युद्ध में पराजित होने के बाद भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। इस युद्ध के बाद देखते हैं नेक्स्ट युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 ईस्वी में, और यह अकबर और हेमू के बीच में होता है, जिसमें मुगल शासक अकबर विजयी होता है और हेमू पराजित होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट युद्ध है तालीकोटा का युद्ध, जो कि होता है 1565 ईस्वी में, और यह विजयनगर साम्राज्य और बहमन साम्राज्य के बीच में होता है, जिसमें बहमन साम्राज्य विजयी होता है और विजयनगर पराजित होता है। इस युद्ध के साथ ही विजयनगर का साम्राज्य अंत हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1556 ईस्वी में होता है, और यह मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के बीच में होता है, जिसमें महाराणा प्रताप की हार होती है और अकबर विजयी होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख युद्धों को जाना। अब हम लोग आधुनिक भारत में हुए प्रमुख युद्धों को जानेंगे। पहला दिया हुआ है आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में, और यह अंग्रेजों और बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के बीच में होता है, जिसमें बंगाल के शासक सिराजुद्दौला की हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है। इस युद्ध के बाद ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है, और यह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है, जिसमें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होती है और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। इस युद्ध के बाद भारत में सिर्फ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ही बचती है, बाकी सारी ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाती हैं हार के। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 ईस्वी में, और यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीतता है और मराठा हार जाते हैं। इसके अंदर से देखते हैं नेक्स्ट युद्ध है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, और यह अंग्रेजों और शुजाउद्दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में होता है, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है और शुजाउद्दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना की हार होती है। इस युद्ध के बाद ही भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका टाइम क्या था 1767 से 1769, और यह मैसूर के शासक हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में होता है, जिसमें अंग्रेज़ों की हार होती है और हैदर अली की जीत होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट युद्ध है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये होता है 1780 से 1784 के बीच में होता है, और यह एक बार पुनः हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में होता है, जिसमें इस बार ये अनिर्णित रहता है, मतलब ना जीत होती है ना हार होती किसी की। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका टाइम था 1790 ईस्वी में होता है ये, और यह इस बार हैदर अली के पुत्र मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में होता है, जिसमें यह लड़ाई जो है एक संधि के द्वारा समाप्त होती है बराबरी पर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 1799 ईस्वी में होता है ये, और ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में होता है। इसमें टीपू की हार होती है और मैसूर शक्ति का पतन हो जाता है। इस युद्ध के बाद मैसूर अंग्रेज़ों के अधीन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चिलियान का युद्ध। चिलियान का युद्ध होता है 1849 ईस्वी में होता है, और यह
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच होता है। इस युद्ध के बाद भारत में सिख शक्ति का पतन हो जाता है और सिख शासन अंग्रेजी शासन के अधीन आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत में हुए कुछ प्रमुख युद्धों को जाना। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।